आज आपको पता होगा आज आपका लास्ट लेक्चर है जी। इसलिए हम इसको ज़रा आगाज करते हैं। और ये आयत नंबर 42 है, वला तलबिसुल हक्का बिल बातिली व तक्तुमुल हक्का व अंतुम तालमून। ये ला तलबिसु फेले नहीं है, अल्लाह ने मना किया है। जो चीज़ मना कर दी जाए, जब आप किसी को ऑर्डर देते हैं मना करने का कि ये काम नहीं करना, तो उसको कहते हैं फेले नहीं। और जब आप किसी को हुक्म देते हैं किसी काम को करने का, तो वो कहलाता है फेले अमर। ये दो तरह की कमांड्स हैं, एक कमांड है पॉजिटिव की आपने करना है, और एक कमांड है नेगेटिव की आपने नहीं करना। तो यहाँ पर अल्लाह फरमाता है नहीं की है, मना फरमा दिया, वला तलबिसुल हक्का बिल बातिली, कि तुमने हक को बातिल के साथ नहीं मिला। अच्छा, अगली आयत में आप देखें तो वहां पर तीन हुक्म है, ये आप देख सकते हैं, अकीमू और आतू और वर्काऊ। अल्लाह ताला फरमाता है अकीमुस्सलात, और वाओ अलिफ हमेशा याद रखें, वाओ अलिफ जहां पर भी होगा ना, वो आम तौर पर जमा की अलामत होगा, प्लूरल की अलामत होगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर आमीनू लिखा हुआ है, इसलिए तकूनू लिखा हुआ है वाओ अलिफ। ये देखिए वाओ अलिफ ये लिखा हुआ है। इस तरह यहाँ पर देख सकते हैं वाओ अलिफ आया हुआ है, यहाँ पे वाओ अलिफ आया हुआ है, और इस तरह यहाँ पे वाओ अलिफ है, वाओ अलिफ है, वाओ अलिफ है। तो ये आमतौर पर वाओ अलिफ जो है ये जमा की अलामत है। यानी कि यहाँ अल्लाह ने सबको हुक्म दिया है, वह अकीमुस्सलाता व आतुज़्ज़काता वरकाऊ मार राकीन, कि नमाज को कायम करो, ज़कात को अदा करो, और रुकू करो रुकू करने वालों के साथ। इस तरह आपने ना इसको थोड़ा सा ग्रामेटिकली भी अपने सिलेबस में देखना है। और इसी तरह आपको पता है कि देर आर टू थिंग्स, एक आपका सिंगल वर्ड है और एक आपका कंपाउंड वर्ड है। जैसे आप ये बिल बातिल, तो ये मुरक्बे जारी है, ये बाजेर बी लगा हुआ है, इसके बाद ये आपको जेर नजर आ रही है, बिल बातिली, बातिल के साथ। 11 हरूफ ऐसे हैं जो अपने बाद आने वाले को जेर देते हैं, बाजेर बी, लाम जेर ली, ता जबर ता, काफ जबर का, फी, हत्ता, मिन, वाओ, अन, अला और इला। तो इस तरह की चीजें आपने ना ग्रामेटिकली जरूर देखनी है, और वर्ड बाय वर्ड आपने ट्रांसलेशन भी जरूर पढ़नी है अच्छी तरह, ताकि अहकामात के साथ साथ आपको वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन उसकी भी समझ हो और पता हो कि लफ्ज क्या माने रखता है। आगे फरमाया तामुरूना नास बिल बिर्रि व तंसौना अनफुसकुम व अंतुम ततलूना किताबा अफला ताक़िलून। तो ये इसके अंदर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हो और अपने आप को भूल जाते हो, और जबकि तुम किताब की तिलावत करते हो, अफला ताक़िलून, कि क्या तुम अकल नहीं करते। इसका मतलब है कि अल्लाह ताला ने यहाँ पर हमें हुक्म दिया है, यहाँ पर हमें समझा दिया है, और दूसरे मुकाम पर हुक्म दिया हुआ है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून कबुरा मक़तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून। आदमी जब किसी को नेकी का हुक्म दे तो उसको कोशिश करनी चाहिए कि वो खुद भी उस पर अमल करे। आगे फरमाया वास्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाती, और तुम सब सब्र और नमाज के जरिए मदद तलब करो। तो ये इस तरह आपने ना वस्ताईनु, ये भी फेल अमर है, और तुम सब मदद तलब करो बिस्सब्रि वस्सलाती, सब्र के साथ और नमाज के साथ। आपको पता है सब्र और नमाज ये दोनों बहुत जरूरी चीजें हैं। सब्र का फायदा क्या होता है, नबी अलैहिस्सलाम जब भी आपको कोई परेशानी आती तो आप अलैहिस्सलाम को कोई हादसा पेश आता तो आप अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ते। और जिस तरह आपको बताया गया था सब्र तीन तरह का है, एक है असब्रु अल मुसीबती, कोई मुसीबत आए उस पर सब्र करना है, और सब्रु अल ताआती, अल्लाह ताला की इताअत पे सब्र करना है, और असब्रु अल मासिया, मासियत से बचने उस पर भी सब्र करना है। ये यूं समझ लें कि देखिए आपको पता है जब आप वुजू करते हैं तो आदमी को बाद ना दिक्कत सी महसूस होती है, मुझे दोबारा वुजू करना पड़ रहा है, लेकिन वो इसको सब्र से बर्दाश्त करता है। इसी तरह बाद आदमी का दिल करता है गुनाह करने को, लेकिन वो अपने नफ्स को रोकता है, हालांकि नफ्स उसको भगाता है उस तरह की ये कर लो, तो नफ्स को चीजें मरगूब होती हैं, लेकिन वो आदमी अपने आप को रोकता है और सब्र कर लेता है। तो ये सब्र की तीन किस्में अहले इल्म ने बयान की। तो ये आपका जो सिलेबस है 42 to 78 है, मैं ये समझता हूँ कि कुछ वक्त आपको दिया जाए कि आप 42 से 78 तक किसी भी आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है, तो वो ज़्यादा बेहतर है कि आप अपने क्वेश्चंस को पहले पूछ लें, और उसके बाद फिर मैं इसको ना मोटी मोटी जो बड़ी बड़ी आयात हैं उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा जी। आप अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं जी, अगर आपको 42 से 78 तक कोई मसला है तो आप पूछ लें जी। आवाज़ आ रही है आपको? जी जी सर, आवाज तो आ रही है। हाँ, आप कुरान मजीद अगर आपका मौजूद है, वैसे सामने नजर आ रहा है, कोई आयत आपके जहन में है, कोई 42 से 78 तक आप समझते हैं, कोई चीज़ आपने पूछनी थी,
اور کوئی مضمون آپ کو کلیئر نہیں ہے یا کوئی موضوع آپ کو سمجھ نہیں آیا یا کسی بارے میں آپ کے ذہن میں کوئی کنفیوژن ہے کوئی پریشانی ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اگر ابھی آپ کے ذہن میں نہیں ہے تو میں تھوڑی سی آیات اور پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو اپنے سلیبس کے بارے میں اطلاع مل جائے. آگے اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا ہے بنی اسرائیل کا. بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ بنی اسرائیل جو ہے اس کو اللہ نے حکم دیا کہ تم اللہ کی نعمت کو یاد کرو. اللہ نے ان کو فضیلت دی تھی باقی قوموں پر. شاہزار ان کی قوموں پر فضیلت دی تھی. اللہ نے ان کو مان اور سلوہ دیا اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر نبی بھیجے, رسول بھیجے, بلوغ بھیجے, بادشاہ بھیجے, لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر نہیں. اور یہاں سے یہ اس کا آغاز ہوتا ہے بنی اسرائیل کی باتوں کا جو چلتا جاتا ہے آگے اینڈ تک. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جو فضیلت ہے اس کو شفٹ کر دیا امت محمدیہ پر اور یہ فرمایا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 ہے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خیر الناس کرنی سب سے بہتر میرے زمانے کے لوگ ہیں, یعنی کہ جو لوگ میرے دور میں موجود ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام خود موجود ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ موجود ہیں. فرمایا یہ سب سے بہترین لوگ ہیں, سب سے بہترین دور یہی والا ہے جس میں میں ہوں اور میرے ساتھ یہ میرے ماننے والے. آگے اللہ نے قیامت کے دن کا ذکر کیا ہے کہ قیامت کے دن وہ چیزیں کام نہیں آئیں گی جو زندگی میں آدمی یوز کر کے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے. آپ کو پتا ہے جب آدمی دنیا میں کوئی صورت اختیار کرتا ہے اپنے آپ کو بچانے کی تو یا تو یہ ہے کہ کسی کی سفارش کام آ جائے, یا یہ ہے کہ فدیہ دے کے پیسے دے کے آپ اس کو چھڑوا لیں, یا یہ ہے کہ کسی پر زبردستی حملہ کر کے چھڑوا لیا جائے. تو ساتھ یہ تین چیزیں اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں چل سکتی. نہ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی کی سفارش چلتی ہے, نہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو پیسے دے دیں تو اللہ تعالیٰ چھوڑ دے, اور نہ یہ ہے کہ آپ زبردستی اللہ کے خلاف کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کے خلاف فوج کھڑی کر دے. نعوذ باللہ من ذالک, تو سمجھے کہ میں اس طرح لے جاؤں گا بندہ. اس کا مطلب ہے قیامت والے دن وہ تمام صورتیں جو دنیا کے اندر ہیں وہ قیامت والے دن کام نہیں آئیں گی. نہ کوئی جان کسی جان کے کام آئے گی, نہ سفارش کام آئے گی, نہ فدیہ لیا جائے گا, نہ ویسے ہی کسی کو چھڑایا جا سکے گا. یہ قیامت کے دن کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ حال بیان کیا ہے. پھر اللہ نے اپنی نعمتوں کو ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے آل فرعون کو, اور آل فرعون سے بتایا تھا آپ کو کیا مراد ہے. وہ تمام لوگ جو آل سے مراد ہوتا ہے وہ لوگ جو کسی کی بات ماننے والے یا کسی کے فالوورز ہوں, کسی کے پیروکار ہوں, چاہے اس کے رشتہ داروں میں سے ہوں چاہے رشتہ دار نہ بھی ہوں. فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ, آل فرعون کہا کہ تمہیں ہم نے آل فرعون سے نجات دی. یسومونکم سوء العذاب, وہ تمہیں بڑا برا عذاب چکھایا کرتے تھے. یذبحون ابناءکم, تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے. ویستحیون نساءکم, تمہاری خواتین کو زندہ رکھتے تھے. اور یہ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم, اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی. اور وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ, اللہ نے اگلا انعام گنوایا کہ ہم نے سمندر کو پھاڑ دیا, جس طرح اللہ فرماتا ہے فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ, کہ جب فرعون نے پیچھا کیا تو آگے جو سمندر ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح برف کے بلاکس ہوتے ہیں اس کو برف کے بلاکس میں کنورٹ کر دیا. اور جب موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اس سے گزر گئے اللہ نے اس کو دوبارہ میلٹ کر دیا, ختم کر دیا, وہ دوبارہ پانی بن گیا. اچھا, یہاں سے کیا سبق ملتا ہے کہ اس کو انگلش میں کہتے ہیں کہ واٹ از گڈ فار سم از بیڈ فار سم. جو کس ہنی اور پوائزن کی مثال دی جاتی ہے کہ دیٹ از ہنی فار می اینڈ پوائزن فار یو, یعنی کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو میرے لیے شہد ہے لیکن آپ کے لیے زہر بن سکتی ہیں, یا آپ کے لیے شہد ہے میرے لیے زہر بن سکتی ہیں. وہی پانی ہے جس نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دلوا دی, اور وہی پانی ہے جس میں فرعون غرق ہو گیا. ہاں جی, کلیئر ہوگی جی بات؟ یس سر. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے ہم نے 40 راتوں کا وعدہ لیا, 40 لیلۃ, اور اس 40 راتوں کے اندر تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا. اس سے کیا مسئلہ نکلتا ہے کہ گھر میں بڑے کا ہونا ضروری ہے. بتائیں جی کیسے نکلتا ہے مسئلہ یہ؟ جی حضرت موسیٰ علیہ السلام کیونکہ وہاں موجود نہیں تھے, اس وجہ سے انہوں نے اونچی آواز میں ذرا مائکرو فون کے پاس آگے بات کریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ وہاں موجود نہیں تھے نا, اس وجہ سے انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا, انہیں کوئی کہنے والا نہیں تھا.
हाँ जी हजरत वो हारून और अलैहि अच्छा इसमें ना बड़ी टेक्निकल बातें भी हैं जो आप ये जरूर ध्यान में रखिए, ये आपका फर्स्ट स्टेप है कुरान मजीद की तरफ। जब भी आप कुरान पढ़ेंगे ना तो नेक्स्ट टाइम पढ़ने से आपको नई चीजें बातें समझ आएंगी। जब तक आप कुरान पढ़ते रहेंगे आपको नई से नई बातें समझ आती जाएगी। एक होती है एडमिनिस्ट्रेशन, तो एडमिनिस्ट्रेशन में आपको जरा सख्त होना पड़ता है, और एक मैनेजमेंट है सख्ती से आप कर सकते हैं। आपको पता है हारून अलैहिस्सलाम हालांकि नबी लेकिन वो मिजाज के जरा नरम थे, और मूसा अलैहिस्सलाम मैनेजमेंट के लिहाज से जरा सख्त थे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको कहा भी था कि तुमने इनका ख्याल रखना है। वो बस वो नहीं उनका बस चला उनके आगे, और वो कौम ने उसको मबूज बना लिया बिछड़े को। इससे ये बात वाज़ेह होती है कि आदमी जो है वो मैनेजमेंट के लिहाज से इस तरह का सिलेक्ट करना चाहिए जो लोगों को चला सके। बहुत ज्यादा नरमी जो है वो भी बाज़ औक़ात नुकसानदेह होती है। फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि सुम्मा अफ़ौना अन्कुम मिन बादि ज़ालिका, फिर हमने इसके बावजूद तुम्हें माफ़ फरमा दिया। इससे ये फायदा हासिल होता है कि अल्लाह ताला कोई भी गुनाह बंदा करता है, हत्ता कि शिरक का गुनाह भी करता हो और वो जिंदगी में उससे तौबा कर ले तो अल्लाह उसको भी माफ फरमा देता है। हाँ, जो मुशरिक मर जाए उसकी माफी नहीं है, ये फर्क करना आपने। अगर कोई आदमी शिरक करता है और शिरक के दौरान ही उसको समझ आ जाती है कि मैं ये शिरक कर रहा हूँ, चाहे 40 साल का किया हो, 50 साल का किया हो, अल्लाह से माफी मांग ले, अपनी जिंदगी में समझ जाए और उसके बाद असला हुआ भैया इस्लाह कर ले और लोगों पे वजाहत कर दे कि मैं इससे बाज आ गया हूँ, तो वो आदमी अल्लाह ताला उसको भी माफ कर देगा। हाँ, अगर कोई आदमी मातू हम कुफार, अगर कोई आदमी मर जाता है कुफ्र शिरक पर तो उसकी माफी नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा, कि अल्लाह ताला शिरक को माफ नहीं करेगा। और इस तरह फरमाया इन्नहु मन युशरिक बिल्लाहि फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नत व मअवाहुन नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। तो अल्लाह ताला माफ करवाने वाला है। इससे हमें ये हौसला मिलता है कि जितने मर्जी आप गुनाह कर लें तो आपने अल्लाह ताला से मायूस नहीं होना। ला तकनतु मिन रहमतिल्लाहि, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। इन्नल्लाह यगफिरु ज़ुनूबा जमीआ, अल्लाह ताला सारे गुनाहों को बिला शक व शुबा माफ फरमा देता है। ला ताइसु मिन रौहिल्लाहि, अल्लाह की रौ यानी अल्लाह ताला की रहमत से ना उम्मीद मायूस ना हो। इन्नहु ला याइसु मिन रौहिल्लाहि इल्लल कौमुल काफिरून, अल्लाह ताला की रौ से यानी अल्लाह की रहमत से, उसकी राफत से, उसकी शफकत और मोहब्बत से सिर्फ काफिर लोग जो हैं वो मायूस होते हैं। इसका ये मतलब भी नहीं है कि आदमी गुनाहों पे कमर कस ले, ये भी इसका मतलब नहीं है। बैन वैन है कि आप गुनाहों से बचने की हत्तुल इम्कान कोशिश करें, और अगर इस दौरान फिर भी अगर कोई भूले चुके गुनाह हो जाता है तो अल्लाह से माफी मांगे। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको कहा कि अब तुम तौबा करो, और तौबा का तरीका ये बताया गया कि तुम अपनी जानों को कत्ल करो। अब सावधानी इसके अंदर ये अपना फायदा है कि आपकी यानी कि उम्मत मोहम्मदिया की अजमत वाज़ेह होती है कि आपको अल्लाह ताला ने इससे बचा लिया। अगर कोई आदमी हम में से गुनाह करता है तो अल्लाह ने उसको ये नहीं कहा कि अपने आप को कत्ल करो, बल्कि वो गुनाह करता है, चोरी करता है, ज़िना करता है, बदकारी करता है, कोई और काम करता है, वो तौबा कर ले तो इंशाअल्लाह अल्लाह उसको माफ फरमा देगा। यहाँ पर ये है कि उनको कहा गया कि तुम अपनी जानों को कत्ल करो, फिर तुम्हें अल्लाह माफ फरमाएगा। वाइस कुल तुम या मूसा लन नुमिना, फिर इन्होंने एक आपको पता है मादियत परस्ती मटेरियलिज्म का नाम है कि हम मुतासर होते हैं चीज़ों से, और अब वही चीज़ अगर मैं आपको पका कर दूं तो आप मुतासर नहीं होंगे, और उससे बुरी चीज़ अगर मैकडोनल्ड से मिलती है या किसी और बड़े आउटलेट से मिलती है तो आदमी फौरन मुतासर होकर बताता है मैं वहां से खा के आया हूँ। क्यों जी, ऐसे ही है जी। यस सर। और ये है जी वह दिखाओ जी, यानी कि आई वांट टू सी। वो भी कहते थे कि हम तो देखना चाहते हैं मूसा अलैहिस्सलाम के रब को। अब मूसा अलैहिस्सलाम के रब को देखना है उन्होंने। अब आपको ये भी पता है कि अल्लाह ताला ने अपना आप दिखाना जरूर है, लेकिन हर एक को तो नहीं दिखाना अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने। साझर है कि अल्लाह ताला जो पास होंगे उन्हीं को दिखाएगा। ये कितनी मनतकी और अकली बात है कि आप अगर प्राइज रखा हुआ है आपने, तो प्राइज किसके लिए रखा हुआ है? फर्स्ट आने वाले के लिए कि फेल होने वाले के लिए? फर्स्ट आने वाले की। अच्छा, फिर कभी आपने प्राइज दिया है पेपर से पहले? नहीं, कब देते हैं आप? इम्तिहान के बाद, रिजल्ट्स के बाद। हाँ, रिजल्ट आता है। ये थोड़ा ये कि आज पेपर तो परसों है और आपको भाई पहला इनाम तुम्हारा है, दूसरा तुम्हारा है, तीसरा तुम्हारा है। अल्लाह आपको इनामात से नवाजेगा। अल्लाह ने उनको भी यही कहा था इनामात से नवाजूंगा, क़यामत वाले दिन तुम्हें दीदार से मुशर्रफ करवाऊंगा, लेकिन फर्स्ट यू में मस्ट क्वालिफाई, आपको क्वालिफाई करना है। क्वालिफिकेशन का लफ्ज आपने सुना होगा, कोई आप में से इसको एक्सप्लेन कर सकता है क्वालिफिकेशन को? हाँ जी। सर किसी खास इल्म में
ایک خاص لیول تک پڑھنا یا اس کے بارے میں علم حاصل کرنا. بالکل ٹھیک ہے. یعنی کہ Certified. ہاں جی بالکل. مثال کے طور پر آپ جی آپ کا ہاسپٹل ہے اور آپ وہاں پر آپریشن کے لیے کوئی ڈاکٹر رکھنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کوالیفائی کون کر رہا ہے, یعنی کہ کون آپریشن کو جانتا ہے, کس کا اس میں ایکسپیرینس ہے. اس کے بعد یہ آپ رکھتے ہیں. کوالیفیکیشن اگر اللہ رکھتے ہیں تو یہ بھی ایک عقلی بات ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ کی بات کو تسلیم کرنا ہے. اور یہ جو فتنہ ہمارے دور میں پھیلا ہوا ہے کہ لوگوں کی باتیں تو درست سمجھی جا رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بات آ جائے تو لوگ کہتے ہیں جی مذہبی کارڈ آ گیا, یہ فلانا آ گیا, یہ دینی باتیں شروع ہو گئی ہیں. دینی باتوں کی کیا ضرورت دنیا داری میں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے وہی چیز یہاں پر بیان کر دی ہے. تو یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کو کیا دیکھنا انہوں نے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی ہے بجلی کو بندہ دیکھ نہیں سکتا تو اللہ کو کیا دیکھیں گے. یہ بتائیے آپ کو بجلی سے ڈر لگتا ہے کہ نہیں, لائٹننگ سے. جی سر. جی سر. ایک اس کی ساؤنڈ ہے اور ایک اس کی جو گرج ہے. آپ کو پتا ہے ساؤنڈ کی سپیڈ کم ہوتی ہے, لائٹ کی سپیڈ زیادہ ہوتی ہے, لہٰذا جھماکہ پہلے ہوتا ہے, آواز بعد میں آتی ہے. تو سمجھدار لوگ جب جھماکہ ہوتا ہے نا تو فوراً یا تو اندر چلے جاتے ہیں یا اپنے کان بند کر لیتے ہیں. ان کو پتا ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر بعد بڑی شدید آواز آئے گی. اب نہ تو آپ تو بجلی سے ڈر رہے ہیں اور دیکھنا اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چاہ رہے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جب آیا تو ان کو دیکھ میں آ لیا باوجود سما باسناکم بعد موتکم کہ تمہیں ہم نے پھر بھی زندہ کر دیا تاکہ تم شکر کرو. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ جب آدمی کو کسی فتنے سے بچا کر نکالتا ہے, بیماری سے صحت مندی دے دے یا غریبی سے امیری دے دے یا اس طرح کوئی بھی, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے پھر شکر گزاری کرنی. اللہ نے ان کو موت سے زندگی دے دی, جس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ کوئی فزیکل کلیہ جو آپ نے بنایا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس کا پابند نہیں. ایگری جی؟ یس سر. اللہ. یہ عالم صاحب کا روشان کا مائک کھلا ہوا ہے جی, پلیز بند کر لیں تاکہ ہم ڈسٹرب نہ ہو. سوری سر. کوئی بات نہیں, جزاکم اللہ خیر. اچھا اب یہاں ایک اہم بات یہ ہے کہ ہم فزیکل رولز کو ذہن میں رکھتے ہیں اور بعض اوقات فزیکل رولز کو بہت زیادہ ذہن میں رکھنے کی وجہ سے آدمی ڈپریس ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. مثلاً ایک آدمی کو اللہ نہ کرے کینسر ہو گیا تو ڈاکٹر نے کہا یہ 3 مہینے کا مہمان ہے. تو یہ انہوں نے نظاری شکل دے کے کہہ دیا کہ 3 مہینے کا مہمان. جو اہل علم ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں کہنا چاہیے. کیوں؟ وہ فزیکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ تینوں کو کہنا چاہیے, ویسے فزیکلی 3 مہینے کا مہمان, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ بھی کر سکتا ہے. تو کہتے ہیں یہ اسٹیٹمنٹ درست ہے. یہ ویگ اسٹیٹمنٹ دے دینا کے بعد 3 مہینے بعد یہ لازمی مر جائے گا, کہتے ہیں یہ درست نہیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ جی سر بالکل ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے کہ چاہے اس کا کینسر لاسٹ اسٹیج پہ بھی ہو, ریکور کر جائے. ہاں جی, باقی بتائیں جی. سر کئی ایسے واقعات دیکھنے کو آئے ہیں کہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بس یہ مہمان ہے, لیکن اللہ کی شان ہے کہ وہ 1-2 سال کافی دیر زندہ رہ جاتے ہیں. وہی بات ہے نا, مسئلہ یہ کہ ہمیں کسی کو نا مایوس نہیں کرنا. میں کہتا ہوں کہ آدمی موت کے دانے پہ کھڑا ہو اور فزیکلی مر بھی گیا ہو تو پھر بھی مرنے کے یعنی کہ اس کو پرناؤنس کیا جا رہا ہے کہ ڈیڈ ہے, پھر بھی آپ کہیں گے نہیں اللہ خیر کرے گا, اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ زندگی دے دے گا, کوئی ایسا مسئلہ نہیں. باقی مرنا تو ہر ایک نے. آپ دیکھیے یہاں پر اللہ نے سورہ بقرہ میں 5 واقعات ہیں کہ بندے مرے اللہ نے زندہ کر دیا. اس کا مطلب ہے فزیکل رولز کو ضرور آپ فالو کریں. جس طرح اللہ فرماتا ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا, کھاؤ پیو اسراف نہ کرو. کئی چیزوں سے اللہ نے آپ کو منع کیا, لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ مایوس نہیں ہونا. آپ کوئی بھی پریشانی آ جائے اللہ تعالیٰ کو آپ سے زیادہ آپ کی پریشانی کا پتہ ہے. اس لیے اگر کوئی آدمی کسی آدمی کے پاس جاتا ہے, اس کی عیادت کرتا ہے, تو اس کو بڑا انکریج کرنا چاہیے. کوئی بات نہیں یار, اللہ خیر کرے گا. اور مرنے کی بات بندہ کہے تو مار تو سب نہیں جانا بھائی, یہ تو نہیں کہا آپ نے مرنا تو ہم نے نہیں مرنا, ہر بندے نے مر جانا, لیکن اللہ خیر کرے گا. اللہ سے رجوع کرے, اللہ تعالیٰ آسانی فرما دے گا, کیونکہ اللہ کسی فزیکل کلیے کا نہ محتاج ہے نہ اس کا پابند ہے. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا. اب یہ سائنس سمجھ سکتی اس بات کو, اس کی سمجھ میں نہیں آتا. وہ تو مانے گی کہ نہیں یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا, لیکن ایسا ہوا ہے. تو لہٰذا اللہ فرماتا ہے کہ تاکہ تم شکر گزاری کرو. جب بھی اللہ تعالیٰ آپ کو یا مجھے مصیبت سے نجات دے تو اس کی رزلٹ یہ ہے کہ ہم اس کی شکر گزاری کریں.
इन तशकुरू यरज़हु लकुम, अल्लाह फरमाता है अगर तुम शुक्रगुजारी करोगे तो अल्लाह तुमसे राजी हो जाएगा। लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्रगुजारी करोगे तो मैं नेमतों को और बढ़ा दूंगा। यहाँ ये समझने वाली बात भी है कि हमारे यहाँ नेमतों का तसव्वुर सिर्फ मादी रह गया है, बर्गर है, बोतल है, मकान है, दुकान है। मुझे आप बताइए एक नेमत तो ये है जो नजर आती है, तो क्या अमन, सुकून, शांति और पीस, या आदमी को बिल्कुल कोई टेंशन ना हो, डिप्रेशन ना हो, जेब में उसको रुपया भी नहीं है लेकिन वो बिल्कुल परेशान नहीं है, बिल्कुल सेटिस्फाइड है अपनी लाइफ से, बताइए ये भी अल्लाह की नेमत है या नहीं? जी सर, बहुत बड़ी नेमत है। आपने पैसे वालों को देखा होगा परेशान होते हुए, और कई गरीब लोग होते हैं वो दिल के गनी होते हैं, वो अपनी हर हालत में खुश रहते हैं। तो ये खुशी जो है ना, ये असल ये भी नेमत है। तो शुक्रगुजारी का ताल्लुक सिर्फ यही नहीं है कि आपके पास पैसा ही हो, अल्लाह ताला की नेमत ज्यादा होती है तो अल्लाह ताला बाज़ औक़ात किसी आदमी को पैसे नहीं देता, मामूली से पैसे देता है, लेकिन उसको सुकून, इत्मीनान, तमानियत और सेहत की तंदुरुस्ती की नेमतों से नवाज देता है। और आपको पता है अगर अल्लाह ना करे कोई आदमी बीमार हो जाए या मुकदमेबाजी में फंस जाए, उसका लाखों रुपया लगता है कि नहीं लगता? यस सर। और घर वालों को कोफ्त अलहदा होती है। आपको पता है एक आदमी घर का बीमार हो ना, कोई अल्लाह ना करे बड़ी बीमारी में, तो 4 बंदे जो है ना वो पूरा घर डिस्टर्ब हुआ होता है। कोई कभी किसी की ड्यूटी लग रही है, कभी कोई ड्यूटी लग रही है, कभी किसी को अपना काम छोड़ना पड़ रहा है, कभी किसी को छुट्टी लेनी पड़ रही है। इसी तरह मुकदमेबाजी है कि आप अपने काम पे जाना चाह रहे हैं लेकिन आज जी अदालत में तारीख है, परसों फिर तारीख है, हफ्ते बाद फिर तारीख है, वकील के पैसे, ये पैसे। तो अल्लाह ताला की नेमतों से मुराद खाली मादी नेमतें नहीं है, आपका अमन, आपका सुकून, आपकी लाइफ के अंदर इत्मीनान, और आप बिल्कुल पुरसुकून हैं, आपको कोई टेंशन नहीं है। ये चीज़ें, और ये चीज़ें किस तरह आती हैं? ये अल्लाह ताला से डरने की वजह से आती हैं, नंबर 1। अल्लाह ताला के कुरान की तिलावत ज़्यादा से ज़्यादा करने की वजह से आती हैं, फिर तिलावत के साथ साथ उसको सुनने से आती हैं, और आपको ये तस्लीम करना पड़ता है। पूरी दुनिया में इस बात को तस्लीम किया गया है, अदियान समाविया हो जिन्हें सिमेटिक रिलीजन्स कहा जाता है, या रिवील्ड रिलीजन्स कहा जाता है, या अनरिवील्ड या नॉन रिवील्ड रिलीजन जिनमें जो अपना हिंदू मत है या सिख मत है, और जो डिवाइन रिलीजन्स कहलाते हैं रिवील्ड, जिसके अंदर इस्लाम है, यहूदियत और ईसाईयत है, सब भला आप अगर सबका सर्वे करें तो आपको मालूम होगा और हैरानी होगी कि हर मजहब के मानने वाले जब कोई बीमार होता है ना, तो डॉक्टर उसको एक लाजमी बात बताता है कि यू हैव टू मेडिटेट। आपने भला क्या है, आपने भाई इबादत करनी। अब बताइए इबादत करनी है ये क्यों कहा जाता है? जी, ताकि जिसके हाथ में कुदरत है उसको राजी करें। पूरी दुनिया के डॉक्टर जो है ना वो इस बात पर मुत्तफिक हैं कि मेडिटेशन इबादत, चाहे वो नमाज की कोई भी शक्ल हो, उससे आदमी के अंदर एक खास चीज पैदा हो जाती है जो उसकी बॉडी के लिए जरूरी है, और आपको उसके जो सिक्रीशंस हैं या उसके जो हार्मोन्स हैं और उनके हार्मोन्स की जो रिलीज है वो प्रॉपर हो जाती है और आदमी पुरसुकून हो जाता है। अल्लाहु अकबर। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम खाओ कुलू मिन तय्यबाति मा रज़क़नाकुम, फिर फरमाया कि उन्होंने हमारे ऊपर जुल्म नहीं किया, वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, जुल्म तो अपने ऊपर कर रहे हैं अल्लाह ताला की बात ना मानने से। फिर अल्लाह ताला ने इनको बस्ती का कहा कि बस्ती में दाखिल हो जाओ सजदा करते हुए, तो अकड़े हुए थे, कहते हमने सजदा कोई नहीं करना। और फिर अल्लाह ने एक लफ्ज कहा था हित्ततुन, ये पढ़ा करो, हित्ततुन को इन्होंने तब्दील कर दिया और इसका हिंतादुन बना दिया, गंदम कहना शुरू कर दिया। तो अल्लाह ताला ने इन लोगों को जालिम कहा है, यानी कि वो लोग जो बिदात का शिकार होते हैं, दीन के अंदर बिदात को पैदा करते हैं, खराबात को पैदा करते हैं, वो अल्लाह ताला के कुरान की शायद के मुताबिक क्या बन जाते हैं? जालमू या जालिम ही देख सकते हैं आप, जालमू और यफसुकून फासिक। तो जालिम और फासिक, हर आदमी जो बिदती है वो जालिम और फासिक है। बिदती आदमी कौन होता है? जिस तरह हमारे यहाँ ये अब महीना हमारे यहाँ मुहर्रम का चल रहा है, तो आपको इसमें बड़ी बड़ी चीजें नजर आएंगी और बड़े बड़े लोग नजर में मुंह उतनी बातें, तो वो कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, हालांकि आपको पता है कि आप में से कोई शख्स भी ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का बेटा तस्लीम नहीं करता। क्या ख्याल है जी, करता है कोई आप में से? नहीं सर। नहीं, तो इससे क्या ईसा अलैहिस्सलाम का इनकार हो गया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो अब आप इसको जस्टिफाई करें कि अगर आपकी किसी ईसाई के साथ बहस हो जाती है, वो कहता है जी आप अल्लाह का बेटा नहीं मानते, तो जनाब ये अल्लाह का बेटा नहीं, इसका मतलब आप ईसा अलैहिस्सलाम की रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहे, तो आप क्या जवाब देंगे?
सर ऐसा है क्यों आवाज नहीं आ रही। ऐसा है कहते हैं कि अल्लाह का बेटा, वो तो मानते ही नहीं है। जी जी हाँ जी सर क्रिश्चियन जो है वो मानते ही नहीं है, वो यही कहते हैं कि अल्लाह का बेटा है। उनके चर्च में मैं एक दो बार गया हूँ, वो यही कहते हैं कि अल्लाह का बेटा है, वो शुरू से बात से करते हैं। हाँ, वो अल्लाह ताला का बेटा कहते हैं ना, तो हम नहीं ना कहते। तो अगर हमें कहते हैं जी आप ही अल्लाह का बेटा कहे, आप अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम की रिस्पेक्ट नहीं करते, आपको चाहिए कि उनको अल्लाह का बेटा, आप यही कहेंगे ना मैं नहीं कह सकता, ये रिस्पेक्ट नहीं है, ये तो अल्लाह ताला की, ना अल्लाह की रिस्पेक्ट है ना वो ईसा अलैहिस्सलाम की रिस्पेक्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बिदात होती है ना, इनकी रिस्पेक्ट करना ये दुरुस्त नहीं है। वो बिदात है, उसने खुद बनाई हुई है, जो उसने खुद बनाई उसकी रिस्पेक्ट तो नहीं होगी। अब इसकी दूसरी दलील भी है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आप इज्जत करते हैं जी? जी सर। अच्छा, अब ये बाद मिसालें जो ना समझाने के लिए होती हैं, तो अब उसको समझने की कोशिश करनी है। चीज की शक्ल तब्दील हो जाए ना बाद औक़ात, वो चीज आपके लिए मतलब वो आप उसको पसंद नहीं करते। कई आपके ज़हन में मिसालें ऐसी आ सकती हैं कि जब चीज अपनी शक्ल तब्दील कर ले या अपनी कंपोजिशन तब्दील कर ले, तो फिर आप उसको ना दूर कर देते हैं। मिसाल के तौर पर आपने खाना बड़े चाव से पकाया था, 100,000 रुपया आपने खर्च किया, आप मुर्गी लेकर आए, आपने उसको पकाया, और वही मुर्गी जो है ना थोड़ी सी बच गई। वो अगले दिन आपने देखा कि वो थोड़ी सी उसके अंदर बू आ रही है, ये बदबू पैदा हो गई है। तो वही मुर्गी बताइए, आप जिसको लेकर आए थे चिकन को और बड़े शौक से लाए थे, अब आप उससे दूर क्यों हो रहे हैं और अपने आप उसको दूर क्यों कर रहे हैं? हाँ जी। ऐसे ही है सर। ये तो चले एक चीज खराब होने की बात आप कर रहे हैं ना, अगर 2 सालन बच भी जाए, हम उन्हें एक प्लेट में डाल के रख दें तो वो भी नहीं खाए जाते दोबारा। बिल्कुल। अच्छा, इसका उलट भी है कि बाद वक्त आप किसी चीज से दूर होते हैं, लेकिन कोई ना कोई चीज आप उसके करीब भी कर देती है। मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ बच्चियों की शादी होती है, तो बाद वक्त पहले शादी से पहले बच्ची और बच्चे को करीब नहीं होने दिया जाता, ये गैर महरम है, और वो जो निकाह का बंधन है वो उनको इकट्ठा कर देता है, और किसी को कोई इतराज भी नहीं होता। वो दोनों जाते हैं, आते हैं, अपना सैर करते हैं, तफरीह करते हैं, एंजॉय करते हैं, कोई हर्ज वाली बात नहीं है। अब दूरी गुर्बत में तब्दील हो गई है, उसकी वजह ये है कि अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उनका निकाह कर दिया गया है। आपको पता है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तस्वीर और इस्माइल अलैहिस्सलाम की तस्वीर लगी हुई थी काबे के अंदर, पता होगा आपको। ये सही बुखारी के अंदर सारा वाकया मौजूद है। फतह मक्का के मौका का आप अलैहिस्सलाम दाखिल हुए अपना इसमें ना खाना काबा में, तो आपको आपके हाथ में लाठी थी, तो आपने वो सारे बुत नीचे गिराए हैं, सारे बुत, हत्ता कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तस्वीरें भी मौजूद थी और इस्माइल की तस्वीरें भी मौजूद थी। आपको पता है जब तस्वीर में चीज आ जाए तो हुक्म तब्दील हो गया। हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम की रिस्पेक्ट करते हैं, आपका एहतराम करते हैं, इस्माइल अलैहिस्सलाम का एहतराम करते हैं, नबी अलैहिस्सलाम का एहतराम किया करते थे। लेकिन आप बताइए वो जो बुत बने हुए थे जिसके हाथ में फाल के तीर पकड़ाए हुए थे मुशरिकीन ने, अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलाम ने लाठी से उनको दूर कर दिया। क्या वजह है? जी बताएं जी। वो बुतों को पूछते थे, वो बुतों को पूछते थे, वो उनकी पूजा की जाती थी। हाँ, अच्छा, अब दूसरा मैं और इजी कर देता हूँ। आपकी जो तस्वीर है जो आप खींचते हैं मोबाइल के जरिए या आप फोटोग्राफर से खिंचवाते हैं, आपकी तस्वीर आप खुद हैं, आप हैं, वो आपकी तस्वीर है, कोई और चीज है? ये बताएं। वो तस्वीर ही है, वो हमारी है तो तस्वीर ही है बेजान। आप बताएं वो आप हैं या कुछ और चीज है? ये बताएं। नहीं, तस्वीर मुजस्सम तो नहीं हो सकती ना सर, तस्वीर तो तस्वीर होगी ना। अब मैं जरा इजी करता हूँ। आप बताइए, आप इस वक्त बोल रही हैं और सारे लोग बोल रहे हैं, आपके जिस्म के अंदर खून गर्दिश कर रहा है? हाँ जी। जी सर। आपका दिमाग काम कर रहा है? जी। आप सांस ले रहे हैं? यस सर। आप देख रहे हैं? यस सर। आपके अंदर सोचने समझने की सलाहियत मौजूद है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बताएं जी, है ना मौजूद? जी जी सर। अच्छा, अब ये सारी सलाहियतें आपकी तस्वीर में जी है? जी जी सब कुछ। नो सर, हाँ नहीं जी सर, बताएं। तस्वीर तो जस्ट एक वो स्केच
देखिए हमारे घरों में ना बाज़ औक़ात हम ना मेमोरियल तस्वीरें लगा लेते हैं कमरों के अंदर, किसी का आम तौर पे फौतशुदा की या शादी की या हनीमून की, इस तरह की तस्वीरें ना बेडरूम में लगी होती हैं या मीटिंग रूम में लगी होती हैं। अब साफ ज़ाहिर है कि उस तस्वीर में ना तो वो रगे हैं, ना पट्टे हैं, ना खून है, ना उसमें कोई गर्दिश हो रही है, ना उसके अंदर कोई चीज़ है। साफ ज़ाहिर है वो आप नहीं है। आप तो आप हैं। आप तो वो है ना जो सोचता है, जो समझता है, जिसके अंदर सलाहियतें मौजूद हैं, जो इस वक्त मेरी बात सुन रहा है, वो आप हैं। तस्वीर आप नहीं है, कुछ और चीज़ है। वो आपका एक इमेज ले लिया गया है, उस इमेज के अंदर कई चीजें खत्म हो गई आपकी। आपको ये मानना पड़ेगा। डू यू एग्री जी? जी सर। यस सर। आपकी तस्वीर मैं खींचूं या कोई और खींचे या मेरी तस्वीर कोई और खींचे और उसको लगा दे दीवार पर, तो उसके अंदर कई चीजें ऐसी मफकूद हो गई है जो मेरे अंदर है और मेरी तस्वीर में नहीं है। बिल्कुल सीधी सी बात है। अगर किसी को डिसएग्री करता है तो वो बता दे जी। हाँ जी ठीक है सर, ठीक है, नहीं सर ठीक है। सर बस तस्वीर एक याद है। हाँ जी। सर तस्वीर एक याद के तौर नहीं पे वो लोग याद रखते की हैं। बात नहीं हो रही। मैं सॉरी, मैं आपको तस्वीर लगाने से मना नहीं कर रहा। आप तस्वीरें ज्यादा लगाएं, मुझे उससे एतराज नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि तस्वीर को आप पे क्यास नहीं किया जा सकता। ये आप बताएं, यस कि नो, ये बताएं आप। नहीं हाँ देखिए, हमारे यहाँ सास बहू सर की लड़ाई तस्वीर होती है। लगाना मना नहीं, गुनाह नहीं है। मेरी बात पहले समझ नहीं कोई, मैंने मना वाली बात तो बाद में आएगी ना, मना वाली बात बाद में आएगी, वो तो एक अलग मसला है ना। मैं फिलहाल क्लास के वाले से आपको जो मसला समझाना चाह रहा हूँ, मैं उस पर तरफ जरा तवज्जो दे रहा हूँ। समझाना ये चाह रहे हैं कि आपकी तस्वीर का एहतराम उस तरह नहीं किया जाएगा जिस तरह आपका किया जाएगा, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। क्लियर होगी बात अब? जी सर। देखिए मैं आपका एहतराम करूंगा इसलिए कि आप में रगे पट्टे मौजूद हैं, सोचने समझने की सलाहियत मौजूद है। अच्छा चले सास बहू की मिसाल से ले लें, अब अजानें भी शुरू हो गई। सास चल रही हो, फिर रही हो, बहू से लड़ाई उसकी हो जाएगी, तस्वीर लगी हो तो साफ ज़ाहिर है कि अब बात खत्म हो गई। तस्वीर ना बोलती है, ना सुनती है, ना बुराई से मना करती है, ना वो अच्छे काम को हुक्म दे सकती है। तो बिदात जो होती है ना, आदर में इधर आना चाह रहा हूँ कि जो बिदात होती है ना, वो उसमें बाज़ औक़ात नेक लोगों की तस्वीरों को फरोग दिया जाता है, नेक लोगों की तस्वीरों को प्रमोट किया जाता है और फिर लोगों से कहा जाता है। आप देखा होगा आइकन्स, हमारे यहाँ मिज़ारों के आइकन मौजूद हैं, दरख्तों के आइकन मौजूद हैं, पत्थरों के आइकन मौजूद हैं, खाके शिफा हमारे यहाँ मौजूद है, पता नहीं क्या क्या हमारे यहाँ मौजूद है, जिस पर कोई कुरान और सुन्नत की दलील नहीं है। सर खाली नामों को भी जैसे अहले तशय्युई करते हैं, रखते हैं, हजरत हुसैन या अली, इनके नामों को भी इस तरीके से इतनी ज्यादा वो दी हाँ जाती है वही ना। इज्जत अब ऐसे। इसका बिल्कुल इसका मतलब ये हुआ कि हमारे यहाँ जो बिदात है ना, वो शुरू होती है अक्सर औकात तस्वीरों से, फिर तस्वीरों के अंदर शबियें बनती हैं, फिर आइकन्स बनते हैं, फिर आइकन्स बनते हैं, फिर वो आइकन बिकते हैं, फिर वो आइकन बिकते हैं तो फिर वो ना एक मजहबी आपका शियार बन जाते हैं, आपकी पहचान बन जाते हैं। तो इन चीजों से मना किया। ऐसे लोगों को जालिम कहा गया है जो दीन के अंदर नई बातें निकालते फिर लोगों को प्रमोट करते हैं। जिस तरह आपको पता है पूरी दुनिया में जो प्रेस्क्राइब्ड शियार है ना, जो इंटरनेशनलाइज शियार है ईसाइयत का, सलीब, क्रॉस का निशान, ये क्रॉस का निशान किसी जगह बाइबल में मौजूद नहीं है या किसी जगह ऐसी जगह मौजूद नहीं कि इनका निशान है, बल्कि बाइबल के अंदर इस बात का जिक्र जरूर मौजूद है कि जो आदमी क्रॉस की तरह की सलीब पर चढ़ाया जाता है, सूली उसको मार दिया जाता है, वो लानत की मौत मरता है। ये गलतियों वाली बाइबल के अंदर मौजूद है। बाइबल का एक बाब है गलतियों, उसके अंदर ये आयत मौजूद है कि जो आदमी लानत की मौत मरा है, वो शख्स जो सलीब पे लगा दिया गया। सलीब का मतलब होता है उसके पाँव में, उसके हाथों में कील लगा दिए। ये सारी बात का मकसद कहने का ये है कि हमें ना बिदात से बचना चाहिए और चीज़ों को उतना रखना चाहिए जितनी अल्लाह ताला ने उसके बारे में फरमाया। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए पानी मांगा और 12 चश्मे फूट पड़े। ये भी अल्लाह ने यहाँ जिक्र किया है। और अल्लाह फरमाता है खाओ पियो अल्लाह की रिज़्क़ से, लेकिन ज़मीन में फसाद ना करो। और ये आगे आयात उसी हवाले से हैं। फिर आपने वो आयत आहर में पढ़ी थी कि एक खाने में हम सब्र नहीं करेंगे, लिहाजा हमें वो ये बकलिया वकीसा, हमें तो सिर्फ सब्जियाँ, तरकारियाँ, गेहूँ, मसूर, प्याज वगैरह चाहिए। ये अल्फाज का तर्जमा ज़रूर याद कीजिएगा ताकि आपको हर लफ्ज़ से वाक़फियत हासिल हो जाए। और अल्लाह फरमाता है कि इनको चूँकि इन्होंने बात नहीं मानी तो इन पर ज़िल्लत और मस्किनत जो है वो मुसल्लत कर दी गई और ये अल्लाह ताला की आयात का कुफ्र करते रहे।
اس کے بعد فرمایا کہ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو لہٰذا ان پر ذلت اور مسکنت مسلط کر دی گئی۔ اب ذلت اور مسکنت مسلط کرنے کی وجہ کیا بن رہی ہے؟ نافرمانی۔ جی، اللہ تعالیٰ کی جب آدمی نافرمانی کرتا ہے تو پھر ذلت اس پر مسلط کر دی جاتی ہے، اور جب ذلت مسلط کر دی جائے تو آدمی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے اندر آ جاتا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ پہاڑ، جی جی یہ جو پیچھے وہ موت والی ہم نے آیت پڑھی ہے نا، اس کا حوالے سے میں نے ایک کوشچن پوچھنا تھا۔ آپ بتا رہے ہیں کہ پانچ جگہ پہ یہ آیا، یہ جو ہے نا موت کا، موت کے بعد زندگی دی، تو چار کا تو مجھے پتا ہے، تو پانچواں نہیں مجھے سمجھ آ رہی کون سی ہے۔ ایک تو بھی ہم نے پڑھی ہے نا، آپ پہلے ایک چار کا بتا دینا، چار کا بتا دیں، پانچ میں بتا دوں وہی میں بتانے لگی ہوں نا۔ ایک تو بھی ہم نے پڑھی ہے کہ وہ جب ادھر گئے تو سائیکا نے آ لیا ان کو، ہاں جی ہاں جی کر دیا جی۔ ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے کہا بالکل کہ صحیح، ہاں دو ہو گئے جی، اور ایک وہ جو گدا کی بستی سے لے کے گزر رہے تھے تو وہ ایک ان کو تین ہو گئے، تین ہو گئی۔ ایک وہ وہم علوف حضر الموت، اور ہزاروں موت کے گھر نکلے، گھر سے نکلے اور مر گئے۔ ہاں جی جی، تو اور ایک وہی جو پانچواں آپ نے یہاں پڑھا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے ہیں، وہ 70 آدمی نہیں گئے ان کے ساتھ؟ جی وہی نا، ایک تو وہ ہے نا، وہ میں نے بتائی ہے نا آپ کو پہلے، سب سے پہلے بتا دیا۔ تو وہ پانچواں بھی اس میں موجود ہے نا، وہ جو قاتل کو نہیں، قاتل کو پکڑنے کے لیے مقتول کو زندہ کیا اللہ تعالیٰ۔ جی 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 ہاں جی جی، آپ وہاں پورے ہو گئے جی سر۔ سر وہ جو ہزاروں کی تعداد میں تھے، وہ کون سی سورہ میں ہے؟ وہ سورہ بقرہ کے اندر ہی ہے، سورہ بقرہ کے اندر ہی پانچوں واقعات، سورہ بقرہ اچھا، دوسرے پانچوں پارے سورہ کے، بقرہ جی سورہ بقرہ کے اندر۔